प्राचीन समय की रानी महारानियों के लंबे, घने और कमर तक लहराते बाल किसी एक चमत्कारी तेल की देन नहीं थे, बल्कि उस तेल के पीछे छिपी परंपरा, धैर्य, प्रकृति से जुड़ाव और सही विधि का परिणाम थे। रानियां अपने बालों को केवल सजावट नहीं मानती थीं, बल्कि उसे स्त्री की शक्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्य का प्रतीक समझती थीं। इसी कारण वे बालों के लिए ऐसा तेल स्वयं अपनी दासियों से बनवाती थीं, जो पूरी तरह प्राकृतिक, शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर होता था। उस समय बाजार के बने तेल या रसायन नहीं होते थे। रानी के महल में एक विशेष स्थान होता था जहां जड़ी बूटियों को सुखाया जाता था, पीसा जाता था और फिर उनसे तेल सिद्ध किया जाता था। सबसे पहले आधार के रूप में शुद्ध तिल का तेल या नारियल तेल लिया जाता था। ठंडे प्रदेशों में तिल का तेल अधिक प्रचलित था क्योंकि वह शरीर में गर्मी और शक्ति देता था, जबकि समुद्री और गर्म क्षेत्रों में नारियल तेल को श्रेष्ठ माना जाता था। यह आधार तेल ही बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाने का माध्यम बनता था। इसके बाद आंवले का प्रयोग किया जाता था। ताज़े आंवले को काटकर धूप में सुखाया जाता, फिर उसे हल्का कूटकर तेल में डाला जाता। आंवला बालों की लंबाई बढ़ाने, जड़ों को मजबूत करने और बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाने में अत्यंत उपयोगी माना जाता था। रानियां मानती थीं कि आंवला बालों में प्राण शक्ति भर देता है। भृंगराज उस तेल का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता था। इसे केशराज कहा जाता था, यानी बालों का राजा। भृंगराज की पत्तियों को या तो ताज़ा पीसकर या सुखाकर तेल में डाला जाता और धीमी आंच पर घंटों पकाया जाता। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती थी कि तेल में जड़ी बूटी का सार पूरी तरह उतर जाए। माना जाता था कि भृंगराज बालों की जड़ों को जागृत करता है और सोई हुई ग्रोथ को सक्रिय कर देता है। ब्राह्मी भी उस तेल का अभिन्न हिस्सा होती थी। ब्राह्मी केवल बालों के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए भी उपयोगी थी। रानियों का विश्वास था कि जब मन शांत रहेगा, तभी बाल सुंदर और लंबे होंगे। ब्राह्मी तेल बालों की जड़ों में ठंडक पहुंचाता था, जिससे टूट-फूट कम होती थी और बाल धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ते थे। इस तेल में नीम की थोड़ी मात्रा भी मिलाई जाती थी। नीम का उद्देश्य बाल बढ़ाना नहीं, बल्कि सिर की त्वचा को शुद्ध और रोग बालों को जल्दी लंबा करने के लिए कौन-कौन से तेल सबसे प्रभावी है? 1. नारियल तेल। नारियल तेल बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर पोषण देता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड बालों की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। रानी महारानियां शुद्ध कच्चे नारियल तेल को हल्का गुनगुना करके सिर की मालिश किया करती थीं। इससे बालों की जड़ें सक्रिय होती थीं और बाल तेजी से बढ़ते थे। 2. तिल का तेल। आयुर्वेद में तिल के तेल को राज तेल कहा गया है। पुराने समय में विशेषकर ठंडी जगहों की रानियां तिल के तेल का प्रयोग करती थीं। यह रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ तेज होती है और बाल काले व घने रहते हैं। 3. आंवला तेल। आंवला विटामिन का भंडार है। रानी महारानियां ताज़े आंवले को सुखाकर, पीसकर, तेल में पकाकर प्रयोग करती थीं। इससे बालों की लंबाई बढ़ती थी, समय से पहले सफ़ेदी नहीं आती थी और बाल चमकदार रहते थे। 4. भृंगराज तेल। भृंगराज को केशराज कहा जाता है। यह तेल बालों के झरने को रोककर नई जड़ों को जन्म देता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्षिण भारत की रानियां भृंगराज से बना तेल नियमित लगाती थीं। 5. ब्राह्मी तेल। ब्राह्मी तेल दिमाग और बाल दोनों के लिए लाभकारी है। रानी महारानियां इसे रात में लगाकर सुबह नदी के जल से धोती थीं। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती थीं और बालों की लंबाई में निरंतर वृद्धि होती थी। 6. अरंडी का तेल। अरंडी का तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन इसमें मौजूद रिसिनोलिक एसिड बालों की ग्रोथ को तेज करता है। पुराने समय में इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाया जाता था। 7. नीम का तेल। नीम तेल सिर की त्वचा को रोगमुक्त रखता है। रानी महारानियां इसे कम मात्रा में दूसरे तेलों के साथ मिलाकर लगाती थी ताकि जड़ें साफ और स्वस्थ रहें। रानी महारानियां तेल कैसे तैयार करती थी? 8. जड़ी बूटियों से सिद्ध तेल। तेल को केवल लगाया नहीं जाता था, बल्कि उसे सिद्ध किया जाता था। आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामाइंसी, नागरमोखा जैसी जड़ी बूटियों को तेल में धीमी आंच पर पकाया जाता था। 9. मिट्टी या तांबे के बर्तन।
तेल बनाने के लिए मिट्टी या तांबे के बर्तन का उपयोग होता था ताकि औषधीय गुण नष्ट न हों। 10 सूर्य और चंद्र ऊर्जा। तेल को कुछ दिन धूप और कुछ रात चांदनी में रखा जाता था। मान्यता थी कि इससे तेल में प्राकृतिक ऊर्जा आती है। तेल लगाने का शाही तरीका। 11 नियमित सिर की मालिश। रानी महारानियां स्वयं नहीं बल्कि प्रशिक्षित दासियों से मालिश करवाती थीं। मालिश गोल गोल और हल्के दबाव से होती थी। 12 समय का विशेष ध्यान। अधिकतर रात के समय तेल लगाया जाता था क्योंकि उस समय शरीर और बाल दोनों पोषण को बेहतर ग्रहण करते हैं। 13 सप्ताह का नियम। सप्ताह में 2 से 3 बार तेल लगाना अनिवार्य माना जाता था। तेल के साथ अपनाई जाने वाली आदतें। 14 शुद्ध खान पान। घी, दूध, फल, मेवे और हरी सब्जियां रानियों के भोजन का हिस्सा थीं, जिससे बाल अंदर से मजबूत होते थे। 15 प्राकृतिक जल से स्नान। नदी, कुएं या वर्षा जल से बाल धोए जाते थे, जिससे बालों पर रसायनों का असर नहीं पड़ता था। 16 रसायन मुक्त जीवन। न हेयर कलर, न केमिकल शैम्पू, इसलिए बाल प्राकृतिक रूप से लंबे और घने होते थे। आज के समय में क्या करें? 17 एक से अधिक तेलों का मिश्रण। नारियल प्लस आंवला प्लस भृंगराज प्लस अरंडी। यह मिश्रण आज भी वही काम करता है जो रानी महारानियों के समय करता था। 18 धैर्य और नियमितता। बाल एक दिन में नहीं बढ़ते। लगातार 3-4 महीने तक सही तेल और सही विधि अपनाने से फर्क दिखता है। 19 तनाव से दूरी। रानी महारानियों का जीवन अपेक्षाकृत शांत था। आज हमें भी तनाव कम करना होगा, क्योंकि तनाव बालों की ग्रोथ रोक देता है। प्राचीन समय की रानी महारानियों के बाल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनके धैर्य, अनुशासन और जीवन शैली का आईना हुआ करते थे। उनके लंबे, घने और चमकदार बालों के पीछे सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वे बालों में तेल लगाकर उसे कितनी देर तक रखती थीं और उस समय तथा उसके बाद क्या क्या करती थीं। यह पूरी प्रक्रिया एक साधारण काम नहीं, बल्कि एक राजसी अनुष्ठान की तरह होती थी, जिसमें समय, शांति और नियम का विशेष महत्व था। रानी महारानियां बालों में तेल जल्दी जल्दी नहीं लगाती थीं। उनके लिए तेल लगाना एक निश्चित समय पर होने वाला कार्य था। अधिकतर वे सूर्यास्त के बाद या रात्रि के प्रथम प्रहर में तेल लगवाती थीं। उनका मानना था कि रात का समय शरीर के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। दिन भर की थकान के बाद जब मन शांत होता है, तब लगाया गया तेल बालों की जड़ों में गहराई तक उतरता है। इसलिए वे तेल लगाकर उसे कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि पूरी रात बालों में लगाए रखती थीं। कई रानियां तो सूर्योदय तक तेल को बालों में रहने देती थीं। तेल लगाने से पहले वातावरण को शांत और पवित्र किया जाता था। महल के भीतर सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाई जाती थी, ताकि मन स्थिर हो जाए। रानी स्वयं आरामदायक आसन पर बैठती थी और प्रशिक्षित दासियां उनके बालों को सुलहाती थीं। बालों में तेल लगाने की शुरुआत सिर के मध्य भाग से होती थी। उंगलियों के पोरों से बहुत हल्के दबाव के साथ गोल गोल मालिश की जाती थी। यह मालिश तेज नहीं होती थी, क्योंकि रानियों का विश्वास था कि तेज रगड़ बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है। मालिश धीमी, लयबद्ध और सुकून देने वाली होती थी। तेल लगाने के बाद रानी तुरंत कोई भारी कार्य नहीं करती थीं। वे कुछ समय तक शांत बैठती थीं या लेट जाती थीं। कई रानियां इस समय संगीत सुनती थीं, वीणा या बांसुरी की मधुर धुनें वातावरण में गूंजती थीं। उनका मानना था कि मधुर ध्वनियां मन को शांत करती है, और शांत मन से लगाया गया तेल अधिक प्रभावी होता है। कुछ रानियां इस समय ध्यान या मौन का अभ्यास भी करती थीं। यह मानसिक शांति बालों की सेहत के लिए उतनी ही आवश्यक मानी जाती थी जितनी कि तेल स्वयं। तेल लगे बालों को वे खुला नहीं छोड़ती थीं। बालों को ढीले और मुलायम कपड़े में लपेट दिया जाता था। रेशमी या सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता, ताकि बालों पर किसी प्रकार तेल लगाने और उतारने के बाद रानी दिन भर धूप में सीधे नहीं निकलती थीं। उनका मानना था कि ताज़ा धुले बालों पर तेज धूप पड़ने से वे कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए यदि बाहर जाना आवश्यक होता, तो सिर को ढककर ही निकलती थीं। यह आदत भी उनके बालों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तेल लगाने के बाद रानी अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान देती थीं। उस दिन वे हल्का और सात्विक भोजन करती थीं। दूध,
घी, फल और सूखे मेवे उनके आहार का हिस्सा होते थे। मसालेदार और भारी भोजन से वे परहेज करती थीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि पेट और मन का सीधा संबंध बालों से है। यदि शरीर अंदर से स्वस्थ रहेगा, तो तेल का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। रानियां यह प्रक्रिया रोज नहीं करती थीं, बल्कि सप्ताह में 2 या 3 बार ही तेल लगवाती थीं। उनके लिए निरंतरता महत्वपूर्ण थी, न कि अत्यधिक प्रयोग। वे जानती थीं कि आवश्यकता से अधिक तेल भी बालों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए वे संतुलन बनाए रखती थीं। तेल लगाने के बाद वे दिन भर अपने बालों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती थीं। बार-बार बालों को छूना, खींचना या सजाना उनके नियमों के विरुद्ध था। बालों को जितना कम छुआ जाए, उतना ही अच्छा माना जाता था। यह आदत भी बालों को टूटने से बचाती थी। रानी महारानियों के लिए यह पूरी प्रक्रिया केवल सौंदर्य का साधन नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मानुशासन का प्रतीक थी। वे जानती थीं कि सुंदरता को बनाए रखने के लिए समय देना पड़ता है। इसलिए वे धैर्य के साथ तेल को बालों में घंटों, कभी-कभी पूरी रात तक लगाए रखती थीं और उसके बाद भी जीवनशैली में सावधानी बरतती थीं। यही कारण था कि उनके बाल केवल लंबे ही नहीं, बल्कि घने, मुलायम और जीवन से भरे होते थे। आज के समय में लोग तेल लगाकर आधे घंटे या 1 घंटे में ही धो लेते हैं और फिर परिणाम की उम्मीद करते हैं। जबकि रानियों की परंपरा हमें सिखाती है कि बालों की देखभाल में जल्दबाजी नहीं, बल्कि समय, शांति और अनुशासन ही असली रहस्य है। यदि आज भी कोई स्त्री उसी भाव और उसी धैर्य के साथ बालों में तेल लगाकर उसे पर्याप्त समय दे और उसके बाद सही आदतें अपनाए, तो रानी महारानियों जैसे सुंदर और लंबे बाल पाना असंभव नहीं है।